बहुत लोग ब्रह्मचर्य को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ ब्रह्मचारी रहने के बारे में है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत बड़ा है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पवित्रता आती है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कंट्रोल। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। ये शादीशुदा जिंदगी में भी लागू होता है। शादीशुदा कपल्स भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लगाना। शादी में ब्रह्मचर्य एक कॉन्शियस चॉइस है। ये पति और पत्नी के बीच के बॉन्ड को मजबूत करता है। ये जिंदगी को और भी ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बनाता है। ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं है, ये एनर्जी का सही इस्तेमाल है। हमारी एनर्जी अनमोल है। हमें इसे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है। इतिहास में बहुत से इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स हैं। चाणक्य, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने अपनी एनर्जी समाज के बेटरमेंट के लिए यूज की। रामकृष्ण परमहंस, एक महान स्पिरिचुअल लीडर, शादीशुदा थे, फिर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया। उन्होंने अपनी डेडिकेशन से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पाई। ये एग्जाम्पल्स हमें ब्रह्मचर्य की असली पावर दिखाते हैं। ये हमारी लिमिटेशंस को पार करने में हेल्प करता है। जब हम अपनी एनर्जीज को मास्टर कर लेते हैं, तब हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। औरोबिंदो घोष, एक और महान व्यक्ति, ने शादी में ब्रह्मचर्य का समर्थन किया। उनका मानना था कि इससे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मिलती है। उन्होंने फिजिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के महत्व पर जोर दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल पोटेंशियल को अनलॉक करता है। ये मैरिटल बॉन्ड को और गहरा करता है। ये हिस्टोरिकल फिगर्स हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि शादी और ब्रह्मचर्य विरोधाभासी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मचर्य शादी के पर्पस को एनहांस करता है। ये इसे फिजिकल रेल्म से ऊपर उठाता है। उनका जीवन इंस्पिरेशन का सोर्स है। वे हमें और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस की ओर गाइड करते हैं। वे हमें शादी के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता दिखाते हैं। मॉडर्न लाइफ ब्रह्मचर्य के प्रैक्टिस के लिए यूनिक चैलेंजेस लेकर आती है। आज के समय में हम हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन्स हों, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस या फिर हर जगह दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट्स। ये सभी हमारे ध्यान को भटकाने का काम करते हैं। हम हर तरफ से सेंसरी ओवरलोड से घिरे रहते हैं। ये ओवरलोड न केवल हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को भी प्रभावित करता है। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स और मीडिया हमें लगातार टेम्प्ट करते हैं। ये टेम्पटेशंस हमें अपने गोल से भटका सकते हैं और हमारे अंदर अनकंट्रोल्ड डिजायर्स को जन्म दे सकते हैं। इससे डिस्ट्रैक्शंस और अनकंट्रोल्ड डिजायर्स भी आ सकते हैं। ये डिजायर्स न केवल हमारे पर्सनल ग्रोथ को हिंडर करते हैं, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये डिजायर्स मैरिड लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हम अपने पार्टनर्स के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। अनसैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप्स भी एक चैलेंज है। जब इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती है, तो लोग कहीं और फुलफिलमेंट ढूंढने लगते हैं। जब इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती है, तो लोग कहीं और फुलफिलमेंट ढूंढने लगते हैं। ये इनफिडेलिटी या इमोशनल डिटैचमेंट के रूप में सामने आ सकता है। ये इनफिडेलिटी या इमोशनल डिटैचमेंट के रूप में सामने आ सकता है। ये न केवल रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इंडिविजुअल वेलबीइंग को भी प्रभावित करता है। ये याद रखना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य डिप्रिवेशन के बारे में नहीं है। ये एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल चॉइस है, जो हमें अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने में मदद करता है। ये अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से डायरेक्ट करने के बारे में है। चाहे वो क्रिएटिव हॉबीज हों, फिजिकल एक्टिविटीज या फिर कम्युनिटी सर्विस, ये सभी हमें इनर पीस और सेटिस्फैक्शन देते हैं। ये रिलेशनशिप्स में हार्मोनियस बैलेंस बनाने के बारे में है। जब हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल में रखते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप्स को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये फुलफिलमेंट को अपने अंदर ढूंढने के बारे में है। जब हम अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं, तो बाहरी डिस्ट्रैक्शंस का हम पर कोई असर नहीं होता। सेक्शन 5, मजबूत नींव बनाना। शादी में बातचीत और विश्वास। एक सफल शादी की नींव में कम्युनिकेशन और ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले कपल्स के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यह उन्हें एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है।
इंटीमेसी के बारे में अपने थॉट्स और फीलिंग्स खुलकर शेयर करें। यह ओपननेस आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपनी एस्पिरेशंस पर डिस्कस करें। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि आपके रिश्ते को भी गहराई देता है। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बनता है। जब आप एक दूसरे के साथ ईमानदार होते हैं, तो विश्वास अपने आप बढ़ता है। ट्रस्ट एक मजबूत शादी की नींव होती है। यह वह आधार है जिस पर आपका पूरा रिश्ता टिका होता है। जब दोनों पार्टनर्स ब्रह्मचर्य के लिए कमिटेड होते हैं, तो उनका बॉन्ड और गहरा होता है। यह कमिटमेंट उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है। यह वल्नरेबिलिटी के लिए एक सेफ स्पेस बनाता है। जब आप एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होते हैं, तो आप एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। ये वल्नरेबिलिटी उनके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। ये उन्हें एक दूसरे के साथ और भी अधिक इमोशनली जुड़ने में मदद करता है। याद रखें, ब्रह्मचर्य एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। एक दूसरे के साथ पेशेंट रहे। यह पेशेंस आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट करें। यह सपोर्ट आपके रिश्ते को और भी अधिक मीनिंगफुल बनाएगा। साथ मिलकर आप चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। यह जर्नी आपको और भी करीब लाएगी। सेक्शन 6, कपल्स के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाना। ब्रह्मचर्य को मैरिड लाइफ में लाने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है। यह माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। योगा और प्राणायाम भी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनल करने में हेल्प करते हैं। सैटविक्स डाइट अपनाएं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाएं। यह इनर पीस और क्लैरिटी को बढ़ाता है। सुबह जल्दी उठें। सुबह का समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए आइडियल होता है। कपल मेडिटेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यह आपकी एनर्जीज को अलाइन करता है। यह पैशन को हायर कॉन्शियसनेस में बदल देता है। यह आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को गहरा करता है। सेक्शन 7, ब्रह्मचर्य की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, जुनून से उद्देश्य तक। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक जीवन शैली है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। याद रखें, ब्रह्मचर्य डिजायर्स को सप्रेस करने के बारे में नहीं है। यह हमें हमारे आंतरिक इच्छाओं को समझने और उन्हें सही दिशा में चैनल करने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें चैनल करने के बारे में है। जब हम अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ मूल्यवान बना सकते हैं। यह रॉ पैशन को क्रिएटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। यह हमें अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने और उसे प्रकट करने का अवसर देता है। इस एनर्जी को पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज करें। सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर को बढ़ाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन और संकल्प प्रदान करता है। यह स्ट्रेंथ आपको लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एम्पावर करती है। यह हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। यह आपको कॉन्शियस चॉइसेस लेने में हेल्प करती है। यह हमें हमारे जीवन के हर निर्णय में जागरूकता और समझदारी लाने में मदद करता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप को एलिवेट करता है। यह हमारे संबंधों में गहराई और समझदारी लाता है। यह इसे मंडेन से आगे ले जाता है। यह हमारे जीवन में रोमांच और आनंद का संचार करता है। यह इसमें शेयर्ड पर्पस की भावना भर देता है। यह हमें एक साथ मिलकर कुछ महान और सार्थक करने की प्रेरणा देता है। सेक्शन 8, स्थायी खुशी का नक्शा, एक खुशहाल वैवाहिक जीवन का निर्माण। ब्रह्मचर्य हाई एनर्जी के बारे में है। ये एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आप हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉन्ड को मजबूत करती है। ये आपके पार्टनर के साथ डीपर कनेक्शन बनाती है। शादी सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए नहीं है, ये म्यूचुअल ग्रोथ के लिए है। ये एक दूसरे के स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट करने के बारे में है। ब्रह्मचर्य आपको इसे अचीव करने में हेल्प करता है। ये आपको शादी के ट्रू एसेंस का एक्सपीरियंस करने देता है।
सेक्शन 9 निष्कर्ष। एक आनंदमय और सार्थक जीवन के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाएं। अंत में, ब्रह्मचर्य एक पावरफुल प्रैक्टिस है। ये मैरिड लाइफ को एनरिच करता है, ये ट्रू हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल्स को अपनाएं, इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक्सपीरियंस करें। सेल्फ रिस्ट्रेंट से सेल्फ डेवलपमेंट होता है। ये आपके अंदर की पोटेंशियल को अनलॉक करता है। ये आपकी लाइफ और आपकी मैरिज में जॉय और फुलफिलमेंट लाता है। ब्रह्मचर्य चुनें, पर्पस और हैप्पीनेस से भरी लाइफ चुनें।